आइए सब ध्यान दीजिए और थोड़ा आवाज बढ़ाइए क्योंकि मेरा माइक नीचे चला जाता है। आप जानते हैं बाइबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें यह कहता है चिल्ला चिल्ला के, डरो मत, चिंता मत करो। लेकिन आज भी आप बहुत सारे लोगों को ये देखते होंगे, वो हंसते हैं बट अंदर से खुश नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, दे आर हैप्पी बट ब्रोकन। अगर आप उनसे रास्ते पे मिलोगे तो वो आपको स्माइल देंगे, आप उनसे कहोगे सलाम, वो भी आपको कहेंगे सलाम, सब ठीक है, सब ठीक है। और अगर आप उनके साथ घर पे जाके बैठिए तब वो आपको बताएंगे उनकी जिंदगियों में क्या क्या चल रहा है। so many have smile but broken hearts। बहुत लोग हंसते हैं पर दिल टूटे हुए। आप जानते हैं हमारी चिंताओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर हम जड़ तक जाएं तो यीशु जड़ तक जाते थे। एक दिन यीशु एक बोट में सोए थे, वहां पर तूफान आया और तूफान की वजह से पानी अंदर आने लगा और ये देखकर चेले डर गए। ये वो चेले नहीं है जो पहली बार समुद्र में गए थे, ये प्रोफेशनल थे, ये रोज मछली पकड़ने जाते थे। अगर उस तूफान ने उनको डरा दिया तो ये तूफान खतरनाक था। और जब उन्होंने देखा कि पानी अंदर आ रहा है, उन्होंने यीशु के पास जाके कहा, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, प्रभु उठिए, प्रभु उठिए, हम मरे जा रहे हैं। और जैसे प्रभु उठे, आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है यीशु ने आंधी को डांटा। पानी अंदर आ रहा है लेकिन यीशु आंधी को डांट रहा है, क्योंकि यीशु हमेशा जड़ तक चीजों को खत्म करता था। वो जानता था पानी क्यों आ रहा है, पानी को हवा अंदर लेके आ रही है, इसीलिए उसने हवा को डांटा। आप जानते हैं ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को जड़ तक समझें। ये कोई क्रिश्चियन मैसेज नहीं है कि मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आप में से हो सकता है कोई पहली बार यहां आया हो, या हो सकता है कि आप नास्तिक हो, या हो सकता है कि आप किसी और को मानते हो। लेकिन आज ये मत समझिए कि हम कोई रिलीजन यहां प्रीच कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। He changed the lives। आप जानते हैं जड़ क्या है? हम क्यों परेशान हैं? हमारे परेशान होने का कारण है हम स्वयं पे निर्भर हैं, हम खुद पर डिपेंड हैं। हमने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। बच्चे का शादी मुझे कराना है, जमीन मुझे लेना है, घर मुझे बांधना है, बच्चे को स्टडी मुझे करवानी है। हम कई बार सब कुछ अपने ऊपर लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। ये कारण है हमारी चिंताएं और परेशानियों की। जबकि बाइबल साफ कहती है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होकर जिंदगी जीनी चाहिए। एक बहन थी, सब्जी बेचती थी वो बेचारी। एक दिन एक ट्रक जा रही थी, अंकल ने बाहर निकल के कहा, बहन कहां जा रहे हैं? बोला सर सब्जी बेचने जा रही हूं। बोला पीछे ट्रक खाली है, बैठ जाइए, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आपको छोड़ देता हूं। एंड यू नो, जब वो पीछे बैठ गई तो कैसे बैठी? उसका जो टोकरा था ना उसके सर पे ही था। वो टोकरा नीचे नहीं रखा उसने, वो उधर ही था, टोकरा लेके ऐसे बैठी। तो उन्होंने पीछे से देखा, बोला बहन रख दीजिए। आज बहुत लोग प्रभु में हैं, चिंताओं का टोकरा भी उनके सर पर ही है, वो खुदा को दिया ही नहीं है कभी। आज आप देखिए, कोई समय था
मैं ये समझता था कि परमेश्वर बात नहीं करता, हम जैसे उससे बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि हम उसके इतने करीब नहीं है। वो उनसे बात करता है जो 6-6 घंटे दुआएं करते हैं। मैं ऐसी सोच रखता था, लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बात नहीं करता। प्रॉब्लम यह है तो मेरी आवाज को समझ नहीं पाती। आप जानते हैं ये दूर दूर तक सच नहीं है कि खुदा आपसे बात नहीं करता। आपको पता है, मैं एक दिन एक वचन पढ़ रहा था कि कैसे केन ने हाबिल को मार दिया और प्रभु आके कहता है, हे भाई कहां है आपका, किधर है आपका भाई? बोलता है मैं क्या रखवाला हूं उसका, मैं सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा। बोलता है तूने उसको मार दिया है ना। परमेश्वर एक हत्यारे से बात कर रहा है, तो क्या वो उनसे बात नहीं करेगा जो यीशु के लहू से धोए गए? सोचिए। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर बात नहीं करता। सर, यहां ऐसा कोई नहीं है जिससे खुदा बात नहीं करता। प्रॉब्लम यह है हम मोबाइल पे इतने रील्स देखने वाले लोग हैं और हमारे अंदर इतना कचरा आ गया है, हम इतना अंदर ही अंदर जंग ले चुके हैं कि अगर खुदा हमसे बात भी करे तो भी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे माइंड में इतना ट्रैफिक है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारी चिंताओं की एक ही जड़ है, क्योंकि हम स्वयं पे निर्भर हैं। हमने सब अपने ऊपर ले लिया। हमने परमेश्वर के साथ अपनी बातें शेयर करना बंद कर दी। हमें प्रभु को देना और भूल जाना यह सीखना पड़ेगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मेरा संदेश इतना छोटा बड़ा नहीं है आज। एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता जब दुनिया बनी तब परमेश्वर बना। बाइबल कहती है वो अनादिकाल से है, और परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि इस दुनिया को बनाने के द्वारा वो अपने आप को लोगों पे प्रकट करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, और परमेश्वर ने उस अंधेरे में कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। और बाइबल कहती है उसका शब्द निकला और ज्योति बन गई। सूरज नहीं, ज्योति। उसके बाद परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि अब वो पानी को 2 हिस्सों में बांटेगा, एक हिस्सा ऊपर रखेगा, एक हिस्सा नीचे रखेगा। इसीलिए आप देखिए आकाश आज नीला होता है, क्योंकि बाइबल कहती है पानी को 2 भागों में बांटा गया था। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि जो पानी नीचे है उसको उसने समुद्र कहा, उसको किनारे पे लगाया, और जो सूखी धरती दिखाई दी उसको उसने भूमि कहा। हर चीज, किसी भी चीज को आप देखिए टच नहीं कर रहा है, वो बस बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। पौलुस रोमियो 4 अध्याय में कहता है जो बातें हैं ही नहीं वो उनको ऐसे बोलता है जैसे वो हैं। और उसके बाद परमेश्वर प्लांट्स बनाता है। अब उसको पता है ये प्लांट्स हैं, इनके लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर सूरज बनाता है, गैलेक्सी बनाता है, सब कुछ बनाता है, जानवर बनाता है। इवन जानवर भी, जितने भी आप देख रहे हो, किसी को भी बनाने के लिए हाथ का प्रयोग नहीं किया गया, सबको उसने वचन से बनाया। लेकिन जब परमेश्वर सब कुछ बना देता है और अब वो उसको बना रहा है जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया, बाइबल कहती है उसने अपने हाथ में मट्टी ली। He took a mud, the Bible says, और उससे मट्टी ली और उसने अपने पहली बार, वचन कहता है उसने अपने हाथों का प्रयोग किया और उसने एक मनुष्य बनाया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, अपने हाथ में मट्टी ली, और उसके बाद परमेश्वर ने जो एकदम मरा हुआ सा एक स्टैचू था, उसके बाद परमेश्वर ने उस पे फूका, और जैसे उसकी नथनों में उसकी श्वास गई, बाइबल कहती है मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। द बाइबल सेज मैन बिकेम अ लिविंग सोल।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जानवर भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन आप जानते हो उनमें आत्मा नहीं है, उनमें प्राण है। They doesn't have the spirit, they have the soul. बाइबल कहती है जानवर शरीर और प्राण है, उन्हें आत्मा नहीं दिया गया है। अगर उन्हें आत्मा दिया गया होता तो वो परमेश्वर को पहचान, वो भी पाप करने से अगर वो किसी को काटते ना तो वो भी रोते के, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें आत्मा नहीं। जब परमेश्वर ने हमें बनाया और हम पर फूका तो पता है उसने हमें जैसे फूका और हम जिंदा हो गए। मुझे बताइए, यहां देखिए, एक दिन यीशु लाजर की कब्र पे जाते हैं, उसकी बहनें रो रही थी। लाजर और यीशु बहुत अच्छे दोस्त थे। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन, लिखा है जब वो बीमार था तो मार्था और मरियम यीशु को संदेश भेजती हैं, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। कैसे पता चला मार्था और मरियम को कि यीशु से प्रेम करता है? क्योंकि वो अच्छे मित्र थे, वो अच्छे दोस्त। और जब यीशु वहां पर पहुंचता है, कब्र पे खड़ा रहता है और कहता है, लाजरस कम फोर्थ, लाजर बाहर आ। धन्यवाद हो प्रभु का कि उससे खाली लाजर को कहा, नहीं तो पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाता। उसने क्या कहा? लाजर बाहर आ। ये अजीब नहीं है? यहां लाजर पड़ा हुआ है, यहां आदम पड़ा हुआ है। लाजर को वो जिंदा करता है शब्द से, लेकिन आदम को वो जिंदा करता है श्वास से। व्हाई? उसने ऐसा क्यों किया? वो हमें समझाना चाह रहा था, तुम मेरे बगैर मरे हुए हो, तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। आप जानते हैं इस बाइबल मुकद्दस में पहला लेसन क्या है हमारे लिए? परमेश्वर पर निर्भर रहिए। आपको उसने शब्द से नहीं, अपनी आत्मा को डाल के जिंदा किया है, ये दिखाने के लिए कि तू मेरे बगैर सिर्फ एक मरी हुई मिट्टी है, लेकिन मैं जब तुझे कहता हूं कुछ तो तुझ में जीवन आता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो सच में परमेश्वर पर निर्भर होना जानते हैं? I don't know how many of you are here who know how to depend on the Lord. हम परमेश्वर पे कैसे निर्भर हो सकते? अगर आपको लगता है कि एक दिन होगा कि हमारे जिंदगी में कभी भी कोई चिंता नहीं होगी, कहिए पास वाले को ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। आप जब तक जिंदा हैं आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए बाजू वाले को, प्रॉब्लम तो आएगी जी। नहीं नहीं पास्टर, नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव। फिर तो परमेश्वर भी नेगेटिव बोलता है। वचन में लिखा है धर्मी पर थोड़ी नहीं बहुत सी विपत्तियां आती हैं, पर वहां पर फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद लिखा है परंतु यहोवा उसे हर एक से छुड़ाता है, उसे आजाद करता है। आप जानते हैं यीशु मसीह का आखिरी संदेश क्या था? संसार में तुम्हें कलेश होगा। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया। लास्ट संदेश है वो 16:33 यूहन्ना। आप जब तक जिंदा हैं आपकी जिंदगी में बातें होंगी, कभी परिवार, कभी क्या तो कभी क्या। कब तक आप चिंताओं में रहेंगे? मुझे बताइए, कब तक आप डिस्टर्ब रहेंगे? अरे परमेश्वर पे निर्भर होना सीख लो। बातें तो होती रहेंगी, चिंताएं तो आती रहेंगी। इससे अच्छा आज का वचन समझो, कैसे परमेश्वर पर निर्भर होना है, क्या होता है परमेश्वर पर निर्भर होना। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? आइए सब सामने देखिए। मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता था कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम निर्भरता के ऊपर जा रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुने, मुझे आपके सिर्फ 15-20 मिनट ही चाहिए।
बाइबल कहती है एक दिन आया जब एलिया ने एलीशा को अपने पीछे बुलाया। हम सभी जानते हैं उन दिनों में राजा था अहाब और उसकी पत्नी थी इजबल, और प्रभु का वचन कहता है इस हस्बैंड और वाइफ ने पूरे इजराइल को बर्बाद करके रखा था। और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एलिया ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। और प्रभु का वचन कहता है जब एलिया ने एलीशा को बुलाया तब एलीशा उसके पीछे पीछे होने लगा, और हर बार जब एलीशा एलिया के पीछे जाता था तब एलिया ने उससे पूछा, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आप जाओ अपने रास्ते पे। उसने कहा नहीं, मैं आऊंगा। अच्छा, यहोवा मुझे गिलगाल को भेजता है, आऊंगा। और एलिया गिलगाल गया, एलीशा भी वहां गया। उसके बाद एलिया कहता है अब यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। बोलता है मैं आपके साथ वहां भी आऊंगा, और वो वहां भी आता है। और उसके बाद वो अंत में कहता है अब यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। और जब वो यरदन नदी पे आता है तब एलिया उससे पूछता है आप क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? मैंने आपको बता दिया ना आपकी बुलाहट क्या है। उसे कहता है नहीं, मुझे कुछ चाहिए आपसे, मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपके ऊपर जो अभिषेक है ना, मुझे उसका दुगना हिस्सा चाहिए। I want the second double portion of your anointing. मुझे वो अभिषेक चाहिए जो आपके पास है। शुक्र है खुदा का एलिया आज के दिन में नहीं है, नहीं तो पता है क्या होता। वो कल वाले भाई कहां हैं? उनको ब्रदर आप आइए तो। हाँ आप आइए, आइए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, थोड़ा जल्दी आइए। आइए, कल्पना करिए भाई एलिया है, मैं एलीशा हूं। चलिए आपके पीछे पीछे चलना है, पीछे 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 चलते रहिए, चलते रहिए, नीचे मत उतर जाना। आइए इस तरफ आइए, पीछे 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 पीछे, एलिया आगे एलीशा पीछे, एलिया आगे एलीशा पीछे। आखिर एलीशा ने बोला मुझे कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक फोटो। शुक्र है खुदा का एलिया आज के दिनों में नहीं आया, नहीं तो लोग उसके साथ सिर्फ एक फोटो ही लेते। जानते हैं एलीशा ने क्या कहा? ब्रदर आपके ऊपर एक अभिषेक है, मेरे को वो चाहिए। आप में से यहां पर कोई है यहां पर कि आप एक परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से भी ज्यादा उसके अभिषेक का पीछा करते? मैं जिन दिनों में प्रभु में आया, मुझे उन दिनों में इतनी मेरी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। आप मेरे उन भाइयों से भी पूछ सकते हो, मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं होता था। जब मैं जैसे आज आपके पास आया हूं, जब मेरे मुंबई में जब कोई खुदा का खादिम आता था, प्रभु का दास आता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। मैं लोगों से पैसे लेकर मीटिंग सुनने के लिए जाता था, और फिर मैं बाद में उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके वापस करता था। मैं कभी भी किसी मीटिंग में गया ना, तो मैं किसी के साथ फोटो निकालने के लिए नहीं गया। मैं जाता था सुनने के लिए किस आदमी के पास क्या है। मुझे आज भी याद है बॉम्बे में एक सर्वेंट आए थे, और मीटिंग के बाद मैंने उनके असिस्टेंट से कहा अंकल 2 मिनट मिलने दीजिए ना। उन्होंने बोला वो किसी से नहीं मिलते। मैंने कहा अंकल आप ना उनको बोल के देखो, वो मिलेंगे मेरे से। मैंने प्रार्थना की है और वो किसी से नहीं मिलते। लेकिन उस दिन जब उनको कहा गया देयर इज अ बॉय आउटसाइड, एक लड़का है वो आपसे मिलना चाहता है, उन्होंने कहा भेजो। ही वॉज अ इंग्लिश प्रीचर। और जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बोला टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बता। मैंने कहा आई वांट टू ग्रो, मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु में। मुझे पूछते हैं कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बढ़ना चाहते हो? चाहते हो बॉम्बे में कुछ तुम करो? मैंने कहा सी, ये उन्होंने वर्ड्स कहे मुझे।
fall, fall and die. जमीन पे गिर के मरना सीख। मैं घर पे आया एकदम खाली खाली, समझ में ही नहीं आया मरना क्या है। और घर पे मैंने आके प्रभु से कहा, आपके दास ने कहा है मर जा, मार दे। आप मजाक करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने प्रभु से आके कहा, प्रभु आपके दास ने कहा है मर जा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मार दीजिए आप। That day I understand, सालों लग गए समझने में कि उसने मुझे क्या कहा था। मैं फोटो के लिए नहीं गया। आप है ना, ऐसे लोग बनिए कि आप इस ट्रेन को खत्म करिए, आप उसको प्रमोट मत करिए सिर्फ एक परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालना। आप जगदलपुर के लोग ऐसे बनिए कि पूरा छत्तीसगढ़ कहे ये लोग फोटो के पीछे नहीं जाते हैं, ये लोग अभिषेक के पीछे जाते हैं। दे आर आफ्टर द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। क्या होगा बताओ एक फोटो निकालने से? चलो कोई बात नहीं, मैं आपका इंटेंशन समझता हूं, लेकिन मुझे बताइए, क्या अगर आप किसी से फोटो ले रहे हैं पर क्या आपने उसका अभिषेक लिया? क्या आपने उसकी अनॉइंटिंग ली? प्रेरितों के काम 10:38 में जब पतरस कुरनेलियुस के घर पे जाता है तब कहता है परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और उसी अभिषेक में वो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो ये नहीं कहता है कि वो सिर्फ खुदा का बेटा है, वो कहता है वो अनॉइंटेड था। ही वाज अनॉइंटेड बाय फादर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में उस अनॉइंटिंग को कैरी करना जानते हैं जिस अनॉइंटिंग को एलिशा एलिया से लेना चाहता था? ओ आप सोचो क्या कंडीशन रखी थी उसने कहा मुझे है ना आपका दुगना हिस्सा चाहिए। कहता है कठिन चीज मांगी है लेकिन तेरे को मिल सकता है, कंडीशन ये है मैं उठाया जाऊंगा और अगर तूने मुझे देख लिया तो मेरा अभिषेक तेरे ऊपर आएगा। अब आप सोचो, जिस समय एलिशा सोता होगा और उसकी आंख खुलती होगी, वो पहले पहले किसको देखता होगा? एलिया को। किधर गया यार, चला तो नहीं गया? अगर एलिया कहीं पर गया भी होगा उसको टेंशन आता होगा, यार किधर गया? आप सोच सकते हो? बाइबल कहती है और फाइनली जब एक दिन एलिया उठाया जाता है, एलिशा उसे देख लेता है और वो कहता है हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और बाइबल कहती है एलिया की चद्दर एलिशा पे गिरती है और एलिशा उस चद्दर को उठा के यरदन पे मारता है और यरदन दो भाग हो जाती है और वो जान लेता है कि मुझे अभिषेक मिल चुका है। आई हैव द अनॉइंटिंग। ये वही नदी है जहां नामान चंगा हुआ, ये वही नदी है जो बाइबल कहती है यहोशू ने दो भाग किए उसके और 12 पत्थर निकाले। ये वही नदी है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। इट्स अ प्लेस ऑफ पावर, वहां सामर्थ मिली। अब ये बंदा जिसने एलिया का दुगना अभिषेक पाया और अब वो इजराइल में घूम रहा है। आप जानते हैं जब वो घूम रहा था उसे एक स्त्री ने देखा और देखिए वो कितना ब्यूटीफुली इंप्रेस हुई है उसके ऊपर। उसने उसकी शक्ल, उसके बाल, उसकी पर्सनालिटी पे नहीं, वो जानती थी कि ये एक पर्सन है ना, ये सच में खुदा के साथ चलता है। आज हम लोग बहुत ही रॉन्ग वे से लोगों पे इंप्रेस होते हैं। हम लोगों की जिंदगियों से ज्यादा उनके लुक्स देखते हैं। ओह कितना क्यूट है, ओह कितनी अच्छी है, कितना मस्त लगता है ये लड़का, कितनी मस्त लगती है लड़की। बाइबल कहती है सुंदरता व्यर्थ है। हमारे चर्च में विवाह हुआ, मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा कांग्रेट्स। बोलते थैंक यू पास्टर आप आए। तो मैंने भाई से कहा और आज से आप हमारी बहन को क्या पुकारोगे? बोला ये तो मेरी सूर्यमुखी है। मैंने बहन को देखा, मैंने कहा वाह आपको सूर्यमुखी बोल रहा है वो। और सिस्टर भी थैंक यू। 2 साल के बाद मैं उनसे मिला तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बहन कहाँ है आपके? बोलती है बस अभी आते ही होंगे।
तो मैंने बोला आपको सूर्यमुखी बोलते हैं? तो मैंने बोला क्या बोलता है? बोलता है ज्वालामुखी बोलता है अभी। आजकल ये हाल है। आप जानते हैं वो जो लेडी थी जिसने एलिशा को देखा और वो उस पर इंप्रेस हुई, कितना प्यारा बंदा है ना, कितना खुदा के साथ चलना, इसीलिए उसने अपने पति को ये नहीं कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो बहुत अच्छा दिखता है, उसने ये नहीं कहा। वो कहती है मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। और क्या हम उसके लिए कुछ करें? एलिशा कहता है क्या करना है बोलो? बोलती है हमारे घर का पहला माला खाली है, हम वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप रख दें और मैं इसको अप्रोच करती हूं कि जब भी तू इस तरफ आए तो हमारे घर पे रेस्ट कर लिया कर। इसके हस्बैंड ने बोला गो अहेड, आप करो। और परमेश्वर का वचन कहता है एलिशा उसके घर पे रहने लग गया। और एलिशा बहुत डिसेंट पर्सन था, वो एक सभ्य व्यक्ति था। वो जानता था कि अगर हमें किसी के लिए कुछ करने की ताकत है और किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और जानते हैं एलिशा ने उस बहन को बुलाया और कहा बोलिए आपके लिए क्या करें? राजाओं में चर्चा करो, हाँ, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर दिलाओ, बोलो बोलो। वो कहती है नो सर, आई डोंट वांट इट, मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूं, मुझे क्या फेमस होके करना। तब गेहजी बीच में बोलता है, कहता है एलिशा इसके पास बेबी नहीं है, शी इज अ चाइल्डलेस वुमन, इसको बच्चा नहीं है। तब एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे बेटा पैदा हुआ, पर एक दिन वो बेटा सर दर्द की वजह से मर गया। और जब वो मर गया उसने अपने बच्चे को उठाया और उसी अट्टारी पे रखा जिस अट्टारी पे एलिशा सोता था। और नीचे उतर के 2 सेवकों को कहती है एक गदा लाओ, उसके पर लकड़ी रखो और जब तक मैं न कहती हूं हाके चले। और वो वहां पर जाके उस पहाड़ पर आती है जहां पर एलिशा दुआएं करता था। और वो जैसे ऊपर चढ़ रही थी उसे गेहजी मिलता है और गेहजी कहता है बहन सब ठीक है? वो कहती है हाँ सब ठीक है। बहन क्या ठीक है आपकी जिंदगी में? आपका योर चाइल्ड इज डेड, आपका बच्चा मर गया है, आप कहते हो सब ठीक है। आप जानते हैं वो इतनी बुद्धिमान स्त्री थी, उसे पता था कौन सी बात किससे शेयर करनी है। हम लोग का एक बड़ा प्रॉब्लम है, सुनना चाहेंगे? हम लोग किसी को कहते हैं मैं तेरे को एक बात बताती हूं, किसी को बताना मत। मुझे एक चीज बताइए, स्पेशली बहनों को बोलता हूं, जो बात आपके पेट में नहीं टिकी वो बात उसके पेट में कहां से टिकेगी? बहनें हैं ना, मैं कुछ बोलूं आप बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? मेरे को नेक्स्ट टाइम जगदलपुर आने देंगे ना आप लोग? कुछ बोलूं? आप जानते हैं एक रिसर्च में पता चला है बहनों से ज्यादा भाइयों को हार्ट अटैक आते हैं। बहनों से अधिक भाइयों को अटैक आते हैं। मैं सोच रहा था बहनों को क्यों नहीं आते? कहां से आएंगे? कुछ रखती ही नहीं है, सब बता देंगी। ए इधर आ इधर आ इधर आ। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तब एक स्वर्गदूत ने एक बहन से कहा जा सबको बता वो जी उठा है। स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। उसको भी पता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे इन फीमेल से आगे कभी नहीं जा सकता। ही अंडरस्टैंड, ही हैड द रेवलेशन। बहुत सारी बहनों को जगदलपुर में इतना खतरनाक नेटवर्क है इनका, आप कुछ भी बता दो 10 मिनट में पूरा जगदलपुर कवर। वो आज तक ये अब तक कहिए पास वाले को सबको सब मत बताओ। बोलो बोलो। अरे कल ये लोग आपके खिलाफ गए ना, आपकी इन्हीं बातों को बाहर जाके गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे। बुद्धिमान बने, समझदार बने,
किसी को मत बताइए अपने घर की चीजें। इस बात को कभी ना भूलें, जेंट्स एक ही चीज बर्दाश्त नहीं करता है, घर की बात बाहर। किसी से कुछ मत कहें। अगर आपको किसी से शेयर करनी है ना बातें, तो उस व्यक्ति के साथ करें जो सुनने के बाद खाली सुने नहीं, वो आपके लिए दुआ करे, जो आपके लिए प्रेयर करे। आपको पता है चर्च को गॉसिप कितना खराब कर देती है? चर्च को वो लोग कितना खराब कर देते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अभी देखो, आपको जैसे सर ने कहा आज 10:30 तक बैठना पड़ेगा। 10:30 तक नहीं बिठाऊंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन सोचो आप 10:30 बजे बैठे हो और आपको भूख लगी है, 10:30 हो गए, और आप जाते ही देख रहे हो इन लोगों ने स्टॉल कहां लगाया है, दाल चावल राजमा कुछ तो दे देंगे, लेकिन स्टॉल कहां भी नहीं मिला। और अब वो 4 बहनें जाते जाते इतना देरी से बिठा के रखा है, खाना भी नहीं खिलाते। अरे बहन छोड़ो ना, खाना खाने के लिए आए थे क्या? मैं खुश हूं मैं उस कलीसिया में जाके जहां मुझे खाना नहीं मिले परंतु परमेश्वर का वचन मिले। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, वो चर्च जो आपको खाना देती है परमेश्वर का वचन नहीं देती है, निकलो उधर से। और ऐसी कलीसिया जो आपको खाना नहीं देती है पर परमेश्वर का वचन देती है, वहां जाइए। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ जहां पर आपको वचन नहीं मिलता। मैं आपको कहता हूं, यीशु ने कहा ना एक अंधे को ठीक करने के बाद इस गांव में प्रवेश न करना। मैं आपको कहता हूं जिस कलीसिया में वचन नहीं मिलता मत जाओ वहां पर जहां पर सिर्फ आपको परंपराएं मिलती हैं। डोंट गो। हम बॉम्बे के लोग हैं ना, बहुत बोल्ड है इन चीजों में। हम लोग को जिधर वचन नहीं मिलता 2 मिनट नहीं ठहरते हम लोग उधर। Who cares? किसको पड़ी है अपने संबंधों की इतनी कि हम लोगों को खुश करें और अंदर से खाली रहें। चुभ रही होंगी ना मेरी बातें, चुभनी भी चाहिए। वचन नहीं है, सिर्फ परंपराएं 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 परंपराएं। कहां करें आपकी परंपरा? आप जानते हैं जब उस स्त्री ने जाके एलिशा से मुलाकात की, उस एलिशा ने कहा व्हाट हैपेंड सिस्टर? वो कहती है मैंने आपसे बच्चा मांगा था क्या, क्यों दिया आपने मेरे को? अभी वो मर गया, कहां जाऊं मैं, अटैचमेंट है मेरा उसके साथ। एलिशा गेहजी को बुलाता है, बोलता है इधर आ भाई, ये लाठी ले मेरी, जा उस घर के अंदर, रख उसके ऊपर और जा काम करके आ। राह चलते कोई भी मिलता है ना, कैसा है, जवाब मत देना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना। एलिशा गेहजी जाता है, लकड़ी भी रखता है, कुछ नहीं होता है, वापस लौट के आता है और एलिशा के पास आके कहता है एलिशा नथिंग हैपेंड ब्रदर, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सेम रॉड एलिशा लेके जाता है उसी घर में और जाता है, एक डिफरेंस है वहां पर गेहजी और एलिशा में। एलिशा गेहजी जब जाता है लाठी रखता है, एलिशा लाठी नहीं रखता है, वो पहले घुटनों पे और परमेश्वर को कहता, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद वो लड़के के ऊपर पसर जाता है, लड़की की बॉडी गर्म होने लगती है और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे क्या जरूरत पड़ी है तुझे प्रार्थना करने की? तेरे पास दुगना अभिषेक है। देखिए परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब क्या होता है। इस व्यक्ति के पास दुगना अभिषेक है पर आज भी वो परमेश्वर को पुकारता है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। इसे कहते हैं निर्भर होना। चाहे आप कितने भी अभिषिक्त हैं, चाहे आप कितने भी समझदार हैं, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हैं, चुटकियों में काम करते हैं, माइंड नहीं कैलकुलेटर है आपके पास, फिर भी आप हर काम करने से पहले उसे पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे न्योता देते हैं, उसे पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे पता है ये कैसे करना है, फिर भी मैं चाहता हूं आप मेरी सहायता करें। इससे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। The person had the double anointing. उस आदमी के पास दुगना अभिषेक है पर आज भी वो वहां पर जाके सीधा उसके ऊपर पसर नहीं जाता, वो खुदा को पुकारता है क्योंकि उसे पता है वो परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग हैं यहां पर,
मुझे बताइए, आप हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको बच्चा नहीं होता इसलिए भी आप प्रार्थना करते हैं, आपको बच्चा हो गया है आप बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप नौकरी नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब नौकरी मिलती है उसको धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे बाहर जाके देखिए 5-5 बार दुआएं करते हैं लोग, खुदा को न जानने के बाद भी वो 5-5 बार दुआ करते हैं, रास्ते में कहां भी बैठ जाते हैं। और हम सच्चे खुदा को जानने वाले लोग आज हम नींद से नहीं उठ पाते। कुछ लोगों को देखो प्रार्थना ही नहीं करती। सब पता है मेरे को सब पता है। मैं झारखंड गया था, प्रचार करता था, एक अंकल बैठे रहते थे सामने, जैसे प्रचार करूं उठ के चले जाते थे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा किया उन्होंने। मैं एक बार डिस्टर्ब हो गया, मैंने पास्टर से कहा मुझे इस बंदे से थोड़ा बात करने मैं कर सकता हूं क्या? ये हमेशा आगे बैठता है, पीछे बैठेगा तो मेरे को दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उठ के चला जाता है। तो पास्टर ने बोला आप बात करो। मैंने उनको बोला काका अंकल क्या बात है, आप प्रचार से पहले ही उठ के चले जाते हैं? उन्होंने कहा तुम जो बताने वाला है ना वो मेरे को पहले ही पता है, आई नो ऑलरेडी। मैंने कहा मतलब? अरे तुम लोग अभी आए हो, मेरे को सब पता है, तुमको बाइबल का कोई सवाल है तो पूछो। मैंने कहा सवाल पूछूं? अरे जो चाहिए पूछो, यिर्मयाह से पूछो, यहेजकेल से पूछो, प्रकाशित वाक्य से पूछो, पहिए के अंदर पहिया क्या है वो पूछो। मैंने कहा अंकल ये तो मेरे को भी नहीं आता है, सिंपल सा सवाल पूछो जवाब देंगे नए नियम से। नया नियम तो मैं ऐसे ही जान गया। मैंने कहा अंकल वो यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम क्या थे? कैसा सवाल है? मैंने कहा आपने कहा मास्टर ने, वो जीसस ने 5000 लोग को खाना खिलाया था ना? हाँ, वो 5000 लोग के नाम बता दो। पागल है क्या? मैंने कहा आसान पूछूं और भी? हाँ पूछो। वो जो मछली खिलाई वो मछली कौन सी थी? हाँ, पापलेट था, सुरमई थी, और कौन सा मच्छी आता है? मैंने कहा अंकल आप बहुत कुछ जानते होंगे, आप सब कुछ नहीं जानते। बी हम्बल। उनके फेस पे मैंने कहा एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो तख्त पे बैठा है, वो ऊपर बैठा है। आज बहुतों को देखिए भरे पड़े हैं घमंड से, आई नो आई नो आई नो आई नो आई, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। क्या पता है जी? कुछ नहीं पता है, न मुझे कुछ पता है। हमेशा सीखिए, हमेशा लर्नर बनिए, सिखाने से ज्यादा सीखने में बिलीव कीजिए। देखिए इस बंदे की नम्रता, उसके पास अपने जनरेशन का सबसे महान अभिषेक है, फिर भी वो घुटनों पे आके परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था। आप जानते हैं एक परमेश्वर पर निर्भर हुआ व्यक्ति, उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो हर काम से पहले प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर की मदद का इंतजार करता है, वो खुदा से सहायता मांगता है। हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, उसकी शादी को 22 साल हो गए। एक दिन मेरे पास आके कहती है पास्टर मैं ना बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप मेरे भाई हैं। बोला पास्टर माई हस्बैंड इज अ हैवी ड्रंकर, मेरा जो हस्बैंड है ना बहुत शराब पीता है। बोल रही थी वो पी पी के ऐसा बन चुका है कि वो नौकरी भी कर लेता है पी के और किसी को पता भी नहीं चलता, वो इतना एक्सपर्ट हो चुका। बोलती है इतनी शराब पीता है, कहती है जब भी मैं उसको कहती हूं ना वो बहुत बहुत सुनाता है मुझे, कहता है मैं तुम लोग को तंग कर रहा है क्या? मैं खुद पी रहा है ना, तुम लोग बीच में मत आओ। तो मैंने कहा सिस्टर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कई महीने उस भाई के लिए प्रार्थना की और एक दिन बहन आके कह रही थी पास्टर वो आज है ना आ रहा है मीटिंग में, और उसने कहा है मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, मैं बस आऊंगा देख के चला जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आने दीजिए। वो आए और 5वीं या 6वीं रो में बैठे हुए थे, मैं प्रचार कर रहा था
और प्रचार करने के बाद मैंने देखा वो बंदा उठा नहीं, लास्ट तक बैठा था, लेकिन जैसे मीटिंग पूरी हुई ना वो मुझसे मिला नहीं, वो चला गया। 2 हफ्ते के बाद, नहीं 3 हफ्ते के बाद वो बहन मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आई। बोला पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा अबाउट योर हस्बैंड? बोलती है हाँ। बोलती है पास्टर कल रात को है ना मेरा पति मेरे पास आके कहता है मैं ना जब भी से मीटिंग में से आया हूं ना, अब मुझे है ना मैं शराब पीने का इंटरेस्ट खो रहा हूं। मुझे है ना अभी उतनी भूख नहीं लगती है जितनी मैं पहले लेता था। मैं उस दिन समझ गया खुदा ने इसको कहां ना कहां छुआ, इसे स्पर्श किया है। मैंने कहा वो मुझसे मिलेंगे? बोला हाँ पास्टर वो भी आपसे मिलने के लिए भी तैयार है। मैंने कहा संडे के दिन लाओ, सेना निकालते हैं इसके अंदर से। संडे के दिन वो मेरे सामने आए। मैंने कहा कैसे हैं सर? अच्छा। मैंने कहा इतने टाइम के बाद आए हो? बोलता है मेरे अंदर भी कचरा बड़ा था, यहाँ पर धर्म बदलते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन इधर तो कुछ था ही नहीं उस दिन जब आप प्रचार कर रहे थे। मैंने कहा अंकल पूरे दुनिया में ये कचरा है। तो मैंने बोला मैं आपके लिए प्रेयर करूं? हाँ हाँ करिए। मैंने कहा हाथ दो। मैंने हाथ लिया, प्रार्थना की और मैंने प्रभु से एक बात कही, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं आज 1 साल हुआ है उस बंदे ने शराब नहीं पी। 1 ईयर कंप्लीट, अब वो शराब नहीं पीता। आप है ना हमारे कलीसिया में आके कभी आप बॉम्बे आएंगे ना मेरे चर्च में, आप जरूर विजिट कीजिएगा खाली, ओके? आप वहां पर आ सकते हैं। मैं आपको दूर से दिखाऊंगा उस बंदे को। वर्शिप में वो नाचता है, आराधना में जो वो नाचता है, और मैं उसकी जिंदगी को देख के है ना समझ जाता हूं प्रभु ने इसको पकड़ा है खुदा ने इसको कैच किया है। कई बार बहन आके मुझे कहती है पास्टर थैंक यू आप हमें संगति देते हैं। मैंने कहा बहन नहीं, ये जो बंदा है ना ये आपकी प्रार्थनाओं से बचा है। हमारे अंदर क्या ताकत है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आप और मैं हर काम को करने से पहले क्या हम उसे पुकारते हैं? क्या आप उससे सहायता मांगते हैं? क्या आप ऐसे हैं सुबह उठ के कुछ समय घुटनों पे रहते हैं, उसके बाद आप जब आप पलंग से नीचे उतरते हैं, रूम से निकलते हैं, उसके बाद आप उससे बातें करते रहते हैं, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आज मैं काम पे जा रहा हूं, मेरा पगार बढ़ ही नहीं रहा है प्रभु, और मैं किसी को मस्का नहीं मारने वाला हूं, आप करिए मेरे लिए कुछ। लर्न टू टॉक विद गॉड। कहिए अपने पास वाले से परमेश्वर आपका मित्र है। कहिए अपने पास वाले को यीशु आपका दोस्त है। अरे रियल क्रिश्चियनिटी में आओ। आजकल पता है लोगों को क्या चाहिए? आप जानना चाहेंगे? हमारे ऊपर हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। लोगों को आज चाहिए हाथ रखो, भविष्यवाणी करो, हमारे घर चलो। जहां चमत्कार वहां नमस्कार। आजकल लोगों को यही चाहिए। मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर मेरे नाम के यहां पर ये लिखा है ना वक्ता पास्टर सूरज प्रेमानी, खाली यहां पर भ लिखते थे, भविष्य वक्ता, ये पूरा हॉल भर जाता। क्यों? भविष्य वक्ता आया है। कहिए भविष्य वक्ता, प्रॉफिट आया है। मुझे किसी ने पूछा पास्टर जी कौन प्रॉफिट कौन है, रियल प्रॉफिट कौन है? सब ऐसे करिए, करिए ना, ऐसे करिए ना। ओ वीआईपी बहन करना ऐसा, सब ऐसे करिए। वो पीछे देखो नहीं कर रहे हैं, ऐसे करो। किसका निशानी है ये? पैसे का। कहिए ये करते करते कहिए जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? मैं आपके पास आएगा, रायपुर आएगा, उधर से कार लेके आइए। कौन सा कार? BMW। मेरे बाप ने भी नहीं चलाई थी कभी, वो भी बेचारा रिक्शा से आता जाता रहता था। अच्छा BMW, ठीक है। उसके बाद पास प्रॉफिट जी आप रहेंगे कहां पर? मैं इधर आलतू फालतू होटल में मैं नहीं रहे। तो रेडिसन है क्या? रेडिसन, रेडिसन वह क्या होता है? रेडिसन चाहिए मेरे को।
अच्छा ठीक है, उसके बाद आप आए हैं, कितना लेंगे आप? जो देना चाहिए, 4 के ऊपर जो चाहिए दे दो। 4 में लेगा, 4 के ऊपर आपको जो देना है ले लो। मेरे सामने ऐसे लोग आए ना तो पता है मैं उनको क्या बोलूंगा? तेरे से सस्ता तो हाथी है, मैं हाथी पालूंगा, मैं हाथी को नहलाऊंगा, उसके ऊपर घूम के प्रचार करूंगा, पूरा जगदलपुर मुझे देखेगा, पागल है। आपको पता है मेरा एक दोस्त है, गांव जाता है प्रचार करने के लिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ये सुन के, आप है ना ऐसे करेंगे, प्रभु आप कितने महान हैं। पता है वो क्या करता है? गांव में जाता है, पत्ते तोड़ता है, पत्तों की पूंछ बनाता है, पूंछ पीछे लगाता है, पूरे गांव में घूमता है, ऐसे पूरे गांव में घूमता है, और सारे गांव वाले लोग उसको देखते रहते हैं क्या है। और जैसे 150-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, पूंछ निकाल के फेंक के कहता है, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आप बिलीव कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक समय था जब यशाया ने उसे देखा तो बाइबल कहती है मंदिर धुएं से भर गया, शकीना ग्लोरी आई। आज प्रचारक आता है, मशीन का धुआं निकलता है। आज ये मसीहत है, और लोग इसे मसीहत कैसे? ये मसीहत नहीं है, ये जोक है, ये जोक है। हमें ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो मसीहत को व्यापार करें। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो यहां पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करें, जो यहां पर खड़े होकर वचन का प्रचार करें। लोगों को वचन चाहिए आज। उसके लोग आराधना के कारण नहीं, बाइबल कहती है उसके लोग वचन न मिलने के कारण नाश हो रहे हैं। आज मेहरबानी करके इन दिनों में पहचानिए कौन सच्चा है, कौन झूठा है। उनकी जिंदगियों को देखिए, उनकी शिक्षाओं को सुनिए, और देखिए क्या जो वो कहते हैं क्या वो वैसा करते हैं। क्या वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं कि सेलिब्रिटी? कि वो सेलिब्रिटी तो नहीं। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं, मैं सच्चाई बोल के निकलूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मैं नीचे खड़ा रहता हूं ना, सबकी इज्जत करता हूं। यहां आ गया, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि यहां पर उसकी चलेगी जो वो कहेगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज वो पीढ़ी न बने जो पैसे और फेमिलियरिटी के लिए काम करें। ऐसी जगहों पे जाओ जहां पर कोई नहीं जा रहा। आज कुछ प्रचारक इतने महंगे हो चुके हैं कि एक गरीब पास्टर उसे अपनी कलीसिया में भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मीटिंग के बाद वो पूरी जिंदगी कर्जे चुकाता रहेगा। ये सेवकाई नहीं है, ये व्यापार है। हमें यिर्मयाहों की जरूरत है, हमें दानियलों की जरूरत है। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, पूरे जगदलपुर की उम्मीद आप लोग हैं। आने वाले दिनों में एलिया की तरह उसका अभिषेक उठाइए, कैरी हिज अनॉइंटिंग, और घर घर जाइए, परमेश्वर का वचन बताइए। बंद करने से पहले एक बात कह सकता हूं, आप बिलीव करेंगे? मुझे रिस्पॉन्स करेंगे? अगर आपको पता चले कि संत पौलुस जगदलपुर आ रहे हैं और वो इसी ग्राउंड में प्रचार करने वाले हैं, लेकिन आपने देखा उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप उसको सुनने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप उस आदमी के अभिषेक को जानते हैं। आप जानते हैं आज सोशल मीडिया है, सबको पता चल जाता है कि कहां मीटिंग हो रही है। अंकल दिनकरन जब वो प्रचार करने के लिए जाते थे ना, 10-15 लाख लोग ऐसे ही जमा हो जाते थे। कोई सोशल मीडिया नहीं था उनके। पता है क्यों लोग आते थे? उन सबको एक बात पता थी, वो बंदा अकेला नहीं आएगा, प्रभु को साथ लेके आएगा। आज मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। आई डोंट नो खुदा मुझे कब लाएगा यार। आज सुबह भी एक बेटी मुझे पूछ रही थी, पास्टर व्हेन यू कमिंग, आप फिर कब आएंगे? मैंने उसे एक ही बात की,
इन गॉड्स टाइम, प्रभु के समय में मिलेंगे हम। ये मेरे आखिरी शब्द हैं ताकि आपको याद रहे। पास्टर प्रेमानी आए थे और ये लास्ट वर्ड बोल के गए थे, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखिए हर चीज के। पैसे नहीं है ना, उसको बोलिए भूखा रहेगा मैं, खाना नहीं खाएगा, लेकिन किसी और से नहीं मांगेगा तेरे से, और तू बाप है, तुझे देना पड़ेगा मुझे। कभी कभी कठिन वाचाओं के साथ उसके सामने जाइए। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने खुद किया है लाइफ। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा घर चलाइए, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से सेवकाई में आ चुका हूं, अब आप लोग मुझे देख लीजिए। मेरा खुदा जिंदा है। मैं सेंट में नहीं, मैं वेंट में नहीं आता हूं, मैं सेंट में आता हूं। वेंट का मतलब होता है आप गए, सेंट का मतलब है आप भेजे गए। हम भेजे गए हैं, हम खुद नहीं गए हैं। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को संभालना जानती है तो स्वर्ग भी धर्मियों को संभालना जानता है। थैंक यू जीसस। अगर आप में से आज कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ ब्रदर, मुझे पता नहीं था इस विषय में कुछ भी, कि उस व्यक्ति के पास इतना दुगना अभिषेक था और फिर भी वो प्रार्थना करता था। मैं भी आज कई विषयों पे प्रार्थना नहीं करता, मुझे लगता है मैं कर लूंगा, और इसकी वजह से मैं फेल भी हो जाता हूं। अगर आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर पर निर्भर होना चाहते हो आज से, मैं सिर्फ ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं वे अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।